नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज उत्तर प्रदेश। गांव की हर खबर आप तक। आपके साथ मैं हूं दीप्ति। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। खबर यूपी के चंदौली जनपद से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को 2 दिवसीय दौरे पर जिले में आए हुए हैं। वहीं शुक्रवार को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मलिन बस्ती में दलित के घर भोजन किया। वहीं स्वतंत्र सिंह ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए सरकार के विकास कार्यों को गिनाया। कहा कि बीजेपी सरकार हर वर्ग के लोगों के साथ में लेकर चलती है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अंबेडकर नगर के प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी पारसनाथ के घर भोजन किया। इस मौके पर बीजेपी चंदौली जिला अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह, विधायक सुशील सिंह सहित बीजेपी के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। गुटखा भले खाइए, लेकिन नन्हे मुन्ने बेटी से और बेटा से गुटखा मत मंगवाना, दुकान से गुटखा मत मंगवाना, ये आपको करना है। नौजवान घर में कम से कम बूढ़े माँ बाप की सेवा जरूर करें। बिना सेवा किए पुण्य नहीं मिलेगा। मैं अपने माँ को 4 बच्चे हैं और 4 बच्चे एक माँ का पेट नहीं भर पा रहे, इसलिए माँ का भी चिंता करना आपका दायित्व बनता है। आदरणीय मोदी जी, योगी जी वृद्धा पेंशन से लेकर और उनके लिए रहने ठहरने के लिए भी आवास बना रहे हैं, जिसमें माता पिता नहीं सुविधा दे रहे हैं, उसको सरकार देगी पूरी चिंता करने के बाद। और अंतिम बात है, बेटी पत्नी माँ पर जो हाथ उठा देगा उससे घर लक्ष्मी बरकत नहीं आ सकती है। सभी काम मोदी योगी पर विश्वास करना, इससे अच्छा नेता इस देश पर दुनिया में नहीं मिलने वाले हैं। जो अपने पिता के लिए देहांत पर घर नहीं जाते हैं, माँ सरकारी गाड़ी में नहीं बैठती है, उनका इच्छा है कि सभी हिंदुस्तानी खुशहाल रहें, लेकिन पढ़ लिख कर आगे बढ़े। आज का काम है स्वस्थ रहना है, 1 घंटा सुबह योगा करना पड़ेगा। यदि योग नहीं करोगे, व्यायाम नहीं करोगे तो स्वस्थ नहीं रहोगे। 22 में सरकार बनने के बाद आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और आगे योगी जी ने निर्णय लिया कि मंत्रिमंडल का समूह 3-3 लोगों का एक कमिश्नरी में बार जाएगा। तो इस बार काशी कमिश्नरी हम लोगों को मिला है। हम सब मंत्री समूह 3 दिन अब रुक कर काशी से गए हैं। आज चंदौली में कार्यक्रम है, तो सुबह से कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के रहते हैं। रेहड़ी पटरी वालों को जो लोन मिलता है उनके बीच संवाद होता है। कोई कठिनाई है क्या, किसी प्रकार का कोई दुख है क्या, प्रधानमंत्री आवास है, योजना है, और ऐसे जो सेवा बस्ती है उसमें जाकर थोड़ा सा भोजन लोगों के साथ, तो वहाँ भी अभी संवाद होगा परिवार के साथ। तो नीचे हकीकत क्या काम सरकार का चल रहा है, केंद्र राज्य की सरकार नीचे तक पहुँचे और लोगों तक उसका लाभ मिले, इसके लिए प्रवास है। फिर इसके बाद हम लोग स्थलीय निरीक्षण करते हैं अन्य विभागों का, जैसे काम चल रहे हैं प्रगति का। बाकी सब समस्याएं हैं जो वो हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, समीक्षा करते हैं सब बैठ के। जो 100 दिन की योजना थी, अब 6 महीना की जो योजना है, वह कार्य की गति क्या है, प्रगति क्या है, ये सभी योजना हम लोग चर्चा करते हैं। और जो गांव गरीब किसान को लाभ है उनके तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, पूरी सरकार की योजना, इसका हम लोग का भ्रमण कार्यक्रम होता है 2 दिन का, और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक पहुँच रहा है। पॉलिटिकल सवाल योगी जी के आने के बाद केवल एक ही विषय हमारा रहा है कि गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, बनटांगिया, मुसहर, थारू, ऐसे सभी लोगों का समग्र विकास कैसे हो। तो एक तरह का समग्र इनका विकास कैसे हो सकता है, चाहे हिंदू रहे चाहे मुसलमान। मान लो इसी मोहल्ले में, इसी शहर में 350 के ऊपर आवास मिला होगा, शहरों में इससे ज़्यादा आवास मिला होगा एक छोटे से गली में। अब इसमें 10 मुसलमान रहता है, 10 हिंदू रहता है, कौन रहता है ये नहीं देखा जाता, सबका साथ सबका विकास। तो मेरे सामने लक्ष्य है कि जो पिछड़ा हुआ 70 सालों से कांग्रेस, सपा, बसपा ने जिस प्रकार गुंडई किया राज्य के अंदर, अब धीरे धीरे लोगों का विकास हो और अपने में आमूलचूल परिवर्तन है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवार, वंशवाद से ऊपर उठकर एक राष्ट्रवाद के लोग दिशा में बढ़ें। इसी कारण बच्चों को भी जूता मोजा समय से मिलता है, पढ़ाई भी होती है, ये पूरा ख्याल रखा जाता है। इस समय मुसलमान हिंदू दोनों मिलकर गरीबी से लड़ रहे हैं, यानी गरीबों का विकास कैसे हो। आप देखेंगे ताजिया से लेकर, इस बार आप देखा आदरणीय मोदी जी ने आह्वान किया तो ताजिया पर भी तिरंगा झंडा लगा। हर लोगों ने तिरंगा झंडा अपने अपने हाथ में लेकर निकले।
वह सपना उस दिन का साकार हुआ जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था भारत माता जय के लिए, वंदे मातरम। लोगों ने देखा 8 सालों में कि आदरणीय मोदी जी लंदन के धरती पर उतरे, चाइना पर लोगों ने तिरंगा झंडा लेकर दौड़े और भारत माता का जय जयकार करके दौड़े। तो ये जो सम्मान देश का बढ़ रहा है, ये 125 करोड़ देशवासियों का बढ़ रहा है सम्मान, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू मुसलमान का, सिख ईसाई का सम्मान बढ़ रहा है, वो सभी का सम्मान बढ़ रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। अपने क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार।